नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद गजब, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। आज हिंदी रचनाकार मंच के माध्यम से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिस पे हमारे अपने ज़िले के, हमारे अपने रायबरेली, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नामचीन युवा शायर, युवा कवि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। वो सभी आपसे रूबरू होंगे। थोड़ी देर में हम एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे और बहुत ही प्यारा कवि सम्मेलन होने वाला है। आप सभी लोग भी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदी रचनाकार को इस पुनीत कार्य के लिए, इस पावन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे यहाँ जब हमारे मंचों पर, हिंदी मंचों की ये परंपरा है कि जो हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो अपने आराध्य से शुरुआत करते हैं। हिंदी मंचों की ये परंपरा रही है कि हम वाणी की देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उनकी आराधना के लिए हमारे बीच में एक नया पुष्प, एक नई पौध, एक नई कोपल हमारे भाई अंकुल जी उपस्थित हैं। ओज के बहुत अच्छे कवि हैं और मेरा मन है कि आज उन्हीं से, चूँकि ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो उन्हीं से ये अनुरोध किया जाए, उन्हीं को ये आदेश दिया जाए कि वो माँ वाणी की वंदना करें, माँ वाणी का आवाहन करें और माँ वाणी हमारे मंच पर विराजें। हम सभी उनका आवाहन करें। स्वागत है भैया अंकित जी। किया है। मैं माँ सरस्वती की वंदना में 4 पंक्तियां पढ़ते। हे सरस्वती हे कमलवासिनी, हे सरस्वती हे कमलवासिनी, हे वीणा पाणी हे हंसवाहिनी, हे चतुर्भुजा हे ब्रह्माणी, हे चतुर्भुजा हे ब्रह्माणी, हे ज्ञान बुद्धि जन की वाणी। यह शब्द सुमन अर्पित है माँ, यह शब्द सुमन अर्पित है माँ, ये सुमन नहीं चुकने देना। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। मैं गीतों का एक छंद बनूं, कि मैं गीतों का एक छंद बनूं, मैं द्वंद बनूं, मकरंद बनूं, मैं बनूं विवेकानंद की भाषा, मैं बनूं विवेकानंद की भाषा। शान नहीं झुकने देना, सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी वाणी वंदना किया है भाई अंकित जी ने। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, ये कलम नहीं रुकने देना। बहुत ही सुंदर वंदना और बहुत ही प्यारे शब्दों से वंदना। एक बार पूरे मंच से चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां भाई अंकित जी के लिए। और अगले क्रम में बढ़ा जाए, अगले कवि के रूप में बढ़ा जाए। हमारे पास में प्रदीप जी के रूप में, प्रदीप प्यारे जी के रूप में एक बहुत ही समृद्ध गजलकार हमारे बीच में, एक ताज़ा गजलकार हमारे बीच में उपस्थित है। कहीं मुझे डॉक्टर अजय अटल की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि नील कमल तोड़ लें चलो, तार दिल के जोड़ लें चलो, कल्पना के पंख बांधकर चंद्रमा निचोड़ लें चलो, रास आसमान में करें, बादलों को गोद में धरें, सज गई है गीत की सभा, अब अधर पे बांसुरी धरें, अब अधर पे बांसुरी धरें। मेरा आशय भाई प्रदीप जी से है। आइए। देश के नाम कि -डिग्री का टेम्परेचर देखिए, सुनो युवाओं अपना फ्यूचर देखिए। माइनस डिग्री का टेम्परेचर देखिए, सुनो युवाओं अपना फ्यूचर देखिए। आज गणतंत्र का पावन पर्व है, आज गणतंत्र का पावन पर्व है। सरहद पर तैनात सोल्जर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और अपने मूल विधा पे आता हूँ कि स्वागत है। वक्त का ये सन्नाटा कह रहा है, वक्त का ये सन्नाटा कह रहा है कि तेरे रास्ते का कांटा कह रहा है। वक्त का ये सन्नाटा कह रहा है कि तेरे रास्ते का कांटा कह रहा है। फेसबुक से बदलती नहीं दुनिया, फेसबुक से बदलती नहीं दुनिया, मेरे मोबाइल का डाटा कह रहा है। क्या बात, क्या बात। और ध्यान चाहूंगा राघवेंद्र भैया की माँ बाप को भी रखना नजर में, माँ बाप को भी रखना नजर में, आशिकी का चांटा कह रहा है, तेरे आशिकी का चांटा कह रहा है। हो गए बर्बाद इश्क में इतने, दिवालिया बैंक का घाटा कह रहा है। क्या बात है, दिवालिया बैंक का घाटा कह रहा है। लग भी रहा है। जिसे चाहा था जिंदगी में लाने को, जिसे चाहा था जिंदगी में लाने को, अब वो दूर से ही टाटा कह रहा है, अब वो दूर से ही टाटा कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित भाई देखिएगा कि
मिसरा कुछ यूं है कि मुसीबत भी आती है जो हो मुसीबत में, मुसीबत भी आती है जो हो मुसीबत में, गरीबी में गीला आटा कह रहा है, गरीबी में गीला आटा कह रहा है। बहुत शुक्रिया। और अपने भाई देखिएगा एक नई गजल कुछ यूं है कि ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं दादा, ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ध्यान से देखो तो दीवारों के कान दिखते हैं। ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ध्यान से देखो तो दीवारों के कान दिखते हैं। और जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है परोसने को, जमीर भैया, जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है परोसने को, फिर उसके यहाँ हर दूसरे दिन मेहमान दिखते हैं। बहुत अच्छे, उसके यहाँ हर दूसरे दिन मेहमान दिखते हैं। और आजकल का जो माहौल देखिए भैया, उस पे लिखा है कि जिसने श्रद्धा से किया हो याद उसको, जिसने श्रद्धा से किया हो याद उसको, फिर उसको पत्थर में भगवान दिखते हैं। बहुत अच्छे, वाह, पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, और इश्क में जो हो बहुत मात खाया, जमीर भाई, इश्क में जो हो बहुत मात खाया, फिर उसे जहां में मेरी जान दिखते हैं, फिर उसे जहां में मेरी जान। बहुत बहुत आभार। और एक मुक्तक लिखा था, वो कुछ यूं है कि किसी को नहीं मिलती सुकून की रोटी, किसी को नहीं मिलती सुकून की रोटी, कोई खा रहा है बैठकर 2 जून की रोटी, कोई खा रहा है बैठकर 2 जून की रोटी, हाथों की नक्काशी उतर गई हथौड़े से, हाथों की नक्काशी उतर गई हथौड़े से, कुछ बेरहम खा रहे सनी खून की रोटी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद पंक्तियां उसके बाद अपनी जगह लूंगा कि सब्ज सजर को सूखा कर देता है, सब्ज सजर को सूखा कर देता है, दीमक जब लगता है ठूठा कर देता है। सब्ज सजर को सूखा कर देता है, दीमक जब लगता है ठूठा कर देता है। धीरे धीरे और ही गहरी खाई होनी थी, धीरे धीरे और ही गहरी खाई होनी थी, अजियत लोगों को बहरा कर देता है, अजियत लोगों को बहरा कर देता है। और देखिए कुछ यूं है चंद आसार और आपके बीच कि बड़ी किल्लत बड़ी जिल्लत, बड़ी किल्लत बड़ी जिल्लत बड़ी मिन्नत से मिलती है, हमको तो मोहब्बत भी बड़ी किस्मत से मिलती है। बड़ी किल्लत बड़ी जिल्लत बड़ी मिन्नत से मिलती है, हमको तो मोहब्बत भी बड़ी किस्मत से मिलती है। हम चरवाहों के हक में कब हुए चारागाह या होंगे, हम चरवाहों के हक में कब हुए चारागाह या होंगे, हम लोगों को नफरत भी बड़ी लज्जत से मिलती है, हम लोगों को नफरत भी बहुत लज्जत से मिलती है। और एक चंदासा उसके बाद अपनी जगह कि मन में पल रहे तकरार को पढ़ न पाया है, मन में पल रहे तकरार को पढ़ न पाया है, कहा कि बर्तन ही आपस में लड़ खड़ाया है। गजब दादा देखिए कि मन में पल रहे तकरार को पढ़ न पाया है, कहा कि बर्तन ही आपस में लड़ खड़ाया है, नशे मन को सजाया है खूब चांद सितारों से, नशे मन को सजाया है खूब चांद सितारों से, घर टूटा तो तहमत नई दुल्हन पे आया है, घर टूटा तो तहमत नई दुल्हन पे आया। बहुत सुंदर रचना भाई प्रदीप प्यारे जी, जितना प्यारा नाम है आपका उतनी ही सुंदर रचना है आपने पढ़ी। खासकर जो आखिरी शेर आपने पढ़ा था कि घर टूटा तो इल्ज़ाम नई दुल्हन पे आया है, वाकई कमाल। मैं आप पूरे मंच से एक बार आपके लिए जोरदार तालियां चाहता हूं। और अगले कवि के रूप में बढ़ा जाए, अगले कवि के रूप में हम जमीर भाई को आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे बीच में जमीर भाई उपस्थित हैं, जो ये हिंदी उर्दू की बात करते हैं, हमारे बीच में गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। हमारा देश इतना प्यारा देश है कि यहाँ पर सारे वर्ग के, सारे धर्मों के लोग, सारे जाति के लोग सारे एक साथ रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे भाई जमीर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। 4 पंक्तियां मुझे अपनी ही याद आती हैं कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, गीता और कुरान तिरंगा जिंदाबाद, सब मिलकर बोलें भारत माता की जय, 1.25 अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद, 1.25 अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद। भाई जमीर जी स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिंदी रचनाकार चैनल का, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। और बात कुछ यूँ है कि ये दोनों जान है मेरी, मुझे ना कोई उलझन है।
क्या बात। ये दोनों जान है मेरी, मुझे न कोई उलझन है, सजी है शायरी इनसे कि जैसे कोई दुल्हन है। ये दोनों जान है मेरी, मुझे न कोई उलझन है, सजी है शायरी इनसे कि जैसे कोई दुल्हन है। मैं कोई भी फर्क करता नहीं इनसे मोहब्बत में। गोविंद भाई, मैं कोई भी फर्क करता नहीं इनसे मोहब्बत में। है उर्दू दिल जो मेरा तो ये हिंदी मेरी धड़कन है। उर्दू दिल जो मेरा तो ये हिंदी मेरी धड़कन है। और जैसे कि एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो देश जो कौम अपने शहीदों की कुर्बानी भूल जाती है उसका दुनिया से नाम मिट जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं और शहीदों की खून की गर्माहट हमारे खून में लहू में मिलकर चलती है। तब यहाँ से पंक्तियां कहता हूँ कि देश पे अगर देश का एक जवान जब शहीद होता है तो वो एक जवान नहीं, किसी का बेटा शहीद होता है। क्या बात। किसी का भाई शहीद होता है तो किसी का सुहाग शहीद होता है। वाह वाह। अब यहाँ से देखिए कि एक औरत है, क्या जज्बात है उसके। पति शहीद हो चुका है, देश के लिए कुर्बान हो चुका है, हमें तो फ्री में आजादी मिल गई ना, हम नहीं समझते। अब यहां से पढ़ता हूं कि धरती महकती है और ये गगन महकता है। वाह। धरती महकती है और ये गगन महकता है, तुझसे ही मेरी दुनिया का ये चमन महकता है। धरती महकती है और ये गगन महकता है, तुझसे ही मेरी दुनिया का ये चमन महकता है। और खुशबू की तरह याद तेरी दिल में बसी है। आए है। खुशबू की तरह याद तेरी दिल में बसी है। मैं सांस लेती हूँ मेरा बदन महकता है। मैं सांस लेती हूँ मेरा बदन महकता है। बहुत शुक्रिया। और देखें कि एक बहन के क्या जज्बात होते हैं। स्वागत। त्योहार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार, भाई देश के लिए शहीद हो चुका है। एक महसूस करें आप, जाएं उस घर के को महसूस करें जहां पर किसी बहन ने अपना भाई खो दिया। और आज रक्षाबंधन है, महसूस करें आज रक्षाबंधन है। और फिर क्या है कि बहन क्या कहती है कि माँ से कि चंदन का वो टीका वो मिठाई कहाँ है माँ। चंदन का वो टीका वो मिठाई कहाँ है माँ। अरे दिखती नहीं है मुझको वो कलाई कहाँ है माँ। चंदन का वो टीका वो मिठाई कहाँ है माँ, दिखती नहीं है मुझको वो कलाई कहाँ है माँ। अरे रोने लगी माँ बेटी ने ये पूछ जो लिया। अरे बांधू किसे मैं राखी वो भाई बांधू बांधू किसे मैं राखी वो भाई कहाँ है माँ। बांधू किसे मैं राखी वो भाई कहाँ है माँ। और एक मेरे जज्बात, उसके बाद फिर मैं इस शेर पे सुनिएगा कि ईसार वफा का इसे गुलशन बना देना, मेरे लहू से धरती को दुल्हन बना देना। और आरजू है मेरी मेरे वतन के लोगों, मैं मर जाऊं तो तिरंगे से मेरा कफन बना देना। मैं मर जाऊं तो तिरंगे से मेरा कफन बना देना। मैं मर जाऊं तो तिरंगे से मेरा कफन बना देना। बहुत शुक्रिया गोविंद भाई। अब शेर देखें कुछ, अपने अंदाज के कुछ शेर देखें। और हक ये है कि देश का हक नहीं अदा हो सकता। गोविंद भाई कितनी भी पंक्तियां कह दी जाए, हक नहीं अदा हो सकता। जी, तो देखें कि शेर देखें कि बाहर निकाले कोई मुझे काली रात से। बाहर निकाले कोई मुझे काली रात से, वरना उलझ पड़ूंगा मैं इस कायनात से। वाह वाह। बाहर निकाले कोई मुझे काली रात से, वरना उलझ पड़ूंगा मैं इस कायनात से। मंजर वो भूला नहीं आंखों में कैद है। मंजर वो भूला नहीं आंखों में कैद है। जब वो मुकर गया था यूं ही अपनी बात से। जब वो मुकर गया था यूं ही अपनी बात से। जब वो मुकर गया था यूं ही अपनी बात से। और शेर देखें कि स्वागत है, स्वागत है। पकड़कर हाथ गैरों का वो यूं ही घूमती होगी। पकड़कर हाथ गैरों का वो यूं ही घूमती होगी। जुदा होकर के मुझसे वो खुशी से झूमती होगी। वाह वाह वाह, क्या कल्पना। पकड़कर हाथ गैरों का वो यूं ही घूमती होगी। जुदा होकर के मुझसे वो खुशी से झूमती होगी। फिर से सजाए होंगे रंगीन पर्दे उसने। फिर से सजाए होंगे रंगीन पर्दे उसने, कि वो माथा किसी का फिर से यूं ही चूमती होगी। कि वो माथा किसी का फिर से यूं ही चूमती होगी। गैरों के साथ इस तरह यूं घूमती होगी। और शेर देखें राघवन जी के हाथों को अपने करके यूं लाल पूछा है। शेर देखे भाई, शेर देखे कि हाथों को अपने करके यूं लाल पूछा है। कितनी हसीन चलकर फिर ये चाल पूछा है। वाह वाह वाह।
हाथों को अपने करके यूं लाल पूछा है, कितनी हसीन चलकर फिर ये चाल पूछा है। चाहत कहूं सितम कहूं मैं क्या कहूं इसे, चाहत कहूं सितम कहूं मैं क्या कहूं इसे, दुल्हन किसी की बन के मेरा हाल पूछा है, दुल्हन किसी की बन के, दुल्हन किसी की बन के मेरा हाल पूछा है। और शेर देखे, कभी कभी दिल में जब दर्द जगता है ना, बहुत शदीद होता है। नहीं, इस शेर के पहले कुछ कहना चाहेंगे? आप तो कह रहे हो कि दुल्हन किसी की बन के मेरा हाल पूछा है, वो प्रदीप परेशान मेरा हाल अभी नहीं पूछा है। क्या बात है, क्या बात है भाई। देखिए, जब तेवर होता है तो दिल से फिर एक आह निकलती है। क्या है कि अश्कों से मेहंदी अपनी भिगोती ही रहो तुम, अश्कों से देखिएगा राघवेंद्र जी, अश्कों से मेहंदी अपनी भिगोती ही रहो तुम, रंगों को यूं ही आंसू से धोती रहो तुम, रंगों को यूं ही आंसुओं से धोती रहो तुम, और शादी हो जिससे तेरी वो आशिक हो किसी का। हाय 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 हाय, शादी हुआ क्या, शादी हो जिससे तेरी वो आशिक हो किसी का, दुल्हन बनो फिर सारी रात रोती ही रहो तुम, दुल्हन बनो। क्या सलीके से बददुआ दी है, वाह, बहुत शुक्रिया। दुल्हन बनो, दुल्हन बनो फिर सारी रात रोती रहो तुम, अश्कों से मेहंदी अपनी भिगोती ही रहो। और शेर देखें कि इसी जमीन का एक शेर कि मरना जो चाहो मर ना सको बद्दुआ है ये, मरना जो चाहो मर ना सको बद्दुआ है, मरना जो चाहो मर ना सको बद्दुआ है ये, अपने किए पर इस तरह शर्मिंदा रहो तुम। और शेर देखें भाई कि मरना जो चाहो मर ना सको बद्दुआ है ये, अपने किए पर इस तरह शर्मिंदा रहो तुम जिसे चाहो वो तुम्हें धोखा दे, मगर अरे मौत ना आए तुम्हें और जिंदा रहो तुम, वाह वाह वाह, मौत ना आए तुम्हें और जिंदा रहो तुम। बस ये आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं कि ये सही है, लेकिन ये वाला जब शेर पढ़ा करो तो किसी को नजर ना किया करो यार, वो समझता मैंने तो धोखा दिया ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। शेर देखे कि दीवानगी में हद से जो गुजर गया होता, दीवानगी में हद से जो गुजर गया होता, गम ये उसका मुझको तबाह कर गया होता, था दर्द मेरे सीने में कुछ इस कदर है दोस्त, मैं शायरी न करता तो मर गया होता, मैं शायरी न करता तो मर गया होता, मैं शायरी न करता। बहुत अच्छे। और देखें एक गजल के चंद अशार देखें। स्वागत। तेरा ये गम तो मेरे बहुत काम आता है, गम को भी काम में ले लिया। देखें गोविंद जी, राघवेंद्र जी के तेरा ये गम तो मेरे बहुत काम आता है, एक नाम शायरों में सरे आम आता है। वाह 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 वाह। तेरा ये गम तो मेरे बहुत काम आता है, एक नाम शायरों में सरे आम आता है, होता है बेवफाई का अब जिक्र जो कहीं, मेरी जुबान पे पहले तेरा नाम आता है। होता है बेवफाई का अब जिक्र जो कहीं, मेरी जुबान पे पहले तेरा नाम आता है। और लड़की है बस इसीलिए मजबूर है बनी, लड़की है बस इसीलिए मजबूर है बनी, लड़कों के सर पे ही सारा इल्जाम आता है, लड़कों के सर पे सारा ही इल्जाम आता है। और शेर देखें कि ये आखिरी शेर है कि इस गजल का कि वो नाम लेके मुझको जो कहती है बेवफा, वो नाम लेके मुझको जो कहती है बेवफा, है शुक्र जुबां पे तो मेरा नाम आता है, शुक्र जुबां पे तो मेरा नाम आता है। और ये बस आखिरी खता फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ कि उसके लबों पे आज जो फरियाद आई है, उसके लबों पे आज जो फरियाद आई है, उसके लबों पे आज जो फरियाद आई है, उलझन ये मगर मुद्दतों के बाद आई है। और दो प्रेमियों को देखकर रोने लगा वो क्यों, दो प्रेमियों को देखकर रोने लगा वो क्यों, शायद वही लड़की उसे फिर याद आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा रचनाकार भाई जमीर भाई, बहुत ही प्यारी रचनाएं पढ़ी इन्होंने। और वो लास्ट में जो इन्होंने बीच में कहा कि मैं शायरी न करता तो मर गया होता, बड़ा दर्द दिखता है। कभी कोई टूटे दिलों का वो जो दर्द होता है ना, वो शायरी में आ ही जाता है। और नए नए टूटे लग रहे हैं, ईश्वर करे इनको दोबारा मिले, सेकंड हैंड ना मिले। मतलब वो इनका एक वो था कि सेकंड हैंड मोहब्बत टाइप का कुछ बोल रहे थे उस समय, कि वो दूसरे के पास गई तो उसका माथा चूम लिया होगा, जो भी इन्होंने कहा। जी, तो बड़ा अनुभव है, बड़ा दर्द है। ईश्वर करे इनकी आत्मा को शांति मिले। मतलब जमीर भाई वाकई, लेकिन ये मजाक की बात अलग है। वाकई जमीर भाई आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे मंच से चाहता हूँ कि उनके बारे एक बार जोरदार तालियां। जमीर भाई ने शुरुआत में देश की बात की, राष्ट्र की बात की, हमारे शहीदों की बात की। अब हम आपको ले चलते हैं शहीदों की ओर, शहीदों की वंदना की ओर। हमारे बीच में जिन्होंने वाणी वंदना की थी, बड़े प्यारे हस्ताक्षर हैं हमारे अंकित अंकुल जी, बहुत ही उम्दा रचनाकार हैं, बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ते हैं। नया पौधा है और बहुत जल्द ये वट वृक्ष का रूप लेने वाले हैं।
कहीं मुझे कुमार मनोज जी की, इटावा के हमारे बड़े भैया कुमार मनोज जी हैं, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद। मांग का गया सिंदूर, खो गया सुहाग, और मांग का गया सिंदूर, नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। कि खो गया सुहाग और मांग का गया सिंदूर, नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। कि कैसा कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे जिस्म की तो कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। भाई अंकित अंकुल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, मैं शहीदों के नाम 4 पंक्तियां रखूं। उसके पहले 4 पंक्तियां मैं तिरंगे के नाम पढ़ता हूं कि माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है, माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है, मर मिटने का मुल्क पर जुनून बहुत है। माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है, मर मिटने का मुल्क पर जुनून बहुत है। ये तिरंगे फहर आसमां तक लहर, ये तिरंगे फहर आसमां तक लहर, अभी भारतीय धमनियों में खून बहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमें इस गणतंत्र दिवस मनाने चाहिए, हमें सब पर्व मनाना चाहिए, लेकिन हमें किन्हें याद रखना चाहिए, हमें किन्हें नहीं भूलना चाहिए। मैं एक छोटा सा छंद रखता हूं, गुरुदेव ध्यान चाहता हूं कि भारती की आरती में, कि भारती की आरती में रक्त वक्त दे गए जो, भारती की आरती में रक्त वक्त दे गए जो, सत्य चिन्हगारियों को याद रखिए सदा, सत्य चिन्हगारियों को याद रखिए सदा। क्रांति के प्रवाह में जो शांति राह छोड़ गए, क्रांति के प्रवाह में जो शांति राह छोड़ गए, राष्ट्र के पुजारियों को याद रखिए सदा, राष्ट्र के पुजारियों को याद रखिए सदा। फूल जैसे लाल किंतु सूल से डरे नहीं जो, फूल जैसे लाल किंतु सूल से डरे नहीं जो, क्रांति धूलधारियों को याद रखिए सदा, क्रांति धूलधारियों को याद रखिए सदा। और भारती के सर्व पर्व गर्व से जो छोड़ गए, भारती के सर्व पर्व गर्व से जो छोड़ गए, ऐसे क्रांतिकारियों को याद रखिए, ऐसे क्रांतिकारियों को याद रखिए सदा। और मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि खास इतिहास ने बताया है सभी को किंतु, खास इतिहास ने बताया है सभी को किंतु, गतिमान एक ही रवानी को कहा गया। खास इतिहास ने बताया है सभी को किंतु, गतिमान एक ही रवानी को कहा गया। श्वास श्वास के समक्ष, आस आस के समक्ष, काल थी प्रत्यक्ष उस दीवानी को। जिंदाबाद, क्या शिल्प है यार, वाह। खास इतिहास ने बताया है सभी को किंतु, गतिमान एक ही रवानी को कहा गया। श्वास श्वास के समक्ष, आस आस के समक्ष, काल थी प्रत्यक्ष उस रवानी को कहा गया। वो आसमान के समान ध्वज लहरा गई जो, वीरता का बिंब स्वाभिमानी को कहा गया। दुर्गा भवानी तो कहा गया सभी को किंतु, मर्दानी झांसी वाली रानी मर्दानी झांसी वाली रानी को कहा गया। और हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि आज हम तिरंगा ले लेते हैं, जो तिरंगा आज हाथों में है वही तिरंगा कल हमें पैरों के नीचे मिलता है, सरेआम चौराहों पड़ा हुआ मिलता है। मेरा देश से निवेदन है, श्री साहित्य के माध्यम से मेरा देश से निवेदन है कि तिरंगा वही हाथ उठाएं जिनको दूसरे दिन उनको संभालने की शक्ति हो। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि क्या ललक इस देश में है, क्या ललक इस देश में है, अब इसी पल देख लेना, यह तिरंगा है सिरों पर, हो अटल अब देख लेना। आज तो सबके जहन में देशभक्ति ही मिलेगी, आज तो सबके जहन में देशभक्ति ही मिलेगी। कौन सच्चा भारतीय का लाल है कल देख लेना, कौन सच्चा भारतीय का लाल है कल देख लेना। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वर्तमान में किसकी जरूरत है। कभी कहीं ये घटना हो गई, कहीं ये विस्फोट हो गया, लेकिन मुझे क्या लगता है कि बेशुमिल भगत आजाद और राजगुरु, कि बेशुमिल भगत आजाद और राजगुरु, भयहीन एक नचिकेता चाहिए हमें। और देश व विदेश तक नाम को बढ़ाने वाले, देश व विदेश तक नाम को बढ़ाने वाले, विवेकानंद जैसा एक अध्येता चाहिए हमें। और तुम मुझे मूर्ख मिले देश को तो महाकवि काली जैसा, मूर्ख मिले देश को तो महाकवि काली जैसा, तुलसी सा हिंद में अचेता चाहिए हमें। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो वाला फिर नेता चाहिए हमें, दिल्ली चलो वाला फिर नेता चाहिए हमें। और वर्तमान में बहुत सी घटनाएं होती हैं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, एक ऐसा चित्र बनाता हूं
मूंछों पर ताव दिए हुए मस्तक पर अपनी पिस्टल लगाकर अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों से, ब्रिटानिया सरकार से कोई गोली अपनी पीठ पर, अपने सीने पर नहीं लेता है। मैं 4 पंक्तियां उस शहीद के नाम पढ़ता हूं कि राष्ट्रगान हेतु प्राण दान कर गए हैं जो, कि राष्ट्रगान हेतु प्राण दान कर गए हैं जो, जय हिंद गान वाले बोल की जरूरत है। और अधर्मता की बातियों में धर्म छातियां जली जो, अधर्मता की बातियों में धर्म छातियां जली जो, जय हिंद गान वाले बोल की जरूरत है। अधर्मता की बातियों में धर्म छातियां जली जो, जय हिंद गान वाले बोल की जरूरत है। तो नापा नहीं रक्त को न वक्त कभी मापा गया, नापा नहीं रक्त को न वक्त कभी मापा गया, सख्त बाजुओं में उसी तोल की जरूरत है। और एक बार शेखर ले मौजर उतर आओ, एक बार शेखर ले मौजर उतर आओ, राष्ट्र को तुम्हारे पिस्तौल की जरूरत है। राष्ट्र को तुम्हारे पिस्तौल की जरूरत है। और 4 पंक्तियां मैं नेताजी के नाम पढ़ता हूं कि दानवों के वंश प्रतिवर्ष बढ़ जा रहे थे, कि दानवों के वंश प्रतिवर्ष बढ़ जा रहे थे, घन घोर रात्रि में न आश थी प्रकाश की, अपने ही खास जब पास से निकास रहे, कोयलों ने आश छोड़ दी थी मधुमास की, कि अपने ही पास जब खास से निकास रहे, कोयलों ने आस छोड़ दी थी मधुमास की। तो तन के बदन के वसन तक छीन गए, तन के बदन के वसन तक छीन गए, मुक्ति हेतु वासना बची थे विश्वास की। और नेता पर नेता बनना चाहते सभी, परंतु नेता पर नेता बनना चाहते सभी, परंतु जिंदगी है कौन जीना चाहता सुभाष की, जिंदगी है कौन जीना चाहता सुभाष की। और आजकल की हमारी युवा पीढ़ी प्रेम मोहब्बत में भटक जाती है। मुझे नहीं पता है कैसा प्रेम है जो लड़की से शुरू होता है लड़की पर ही खत्म हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं युवा पीढ़ी के नाम कि पहले का प्रेम क्या था, आपका प्रेम क्या है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि प्रेम की इस परिभाषा की ना आशा राष्ट्र को थी, कि प्रेम की इस परिभाषा की ना आशा राष्ट्र को थी, देकर निराशा ये जवानी बढ़ जाती है, कभी चूमती है नायिका के गालों को तो कभी बालों में उलझ मस्तानी अड़ जाती है, कभी चूमती है नायिका के गालों को तो कभी बालों में उलझ मस्तानी अड़ जाती है। और धन्य था वो शेखर भगत का अखंड प्रेम, कि धन्य था वो शेखर भगत का अखंड प्रेम, जो चूम फांसियों को दे निशानी चढ़ जाती है। और राष्ट्र रक्षा हेतु थाल भाल से सजा के यहाँ, राष्ट्र रक्षा हेतु थाल भाल से सजा के यहाँ, प्रेम की कहानी हाड़ा रानी गढ़ जाती है, प्रेम की कहानी हाड़ा रानी गढ़ जाती है। और चलते चलते मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि विस्फोट तब भी हुआ, विस्फोट की आज भी जरूरत है, तब संसद में हुआ, वर्तमान में कहां जरूरत है। गजब दादा मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि बहुत हो चुकी धोखेबाजी, बहुत हो चुकी धोखेबाजी, बहुत हो चुकी धोखेबाजी, और कहां तक नोट भरें, कब तक मरहम हम रखेंगे और कहां ले चोट मरें, कि बहुत हो चुकी धोखेबाजी और कहां तक चोट भरे नोट भरें, कब तक मरहम हम रखेंगे और कहां ले चोट मरें। ना यदि गांधी भाषा समझे, ना यदि गांधी भाषा समझे, नेता में समझा दो तुम, अब की भगत सिंह से कह दो सरहद पर विस्फोट करेंगे। भगत सिंह सरहद पर विस्फोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के माध्यम से हिंदी रचनाकार के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कवियों का स्वागत अभिनंदन है। और देशभक्ति का ज्वार इस समय उमड़ रहा है। मैं देशभक्ति की ही बात करते हुए अपनी एक छंद से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। स्वागत है भाई, सुने कि कई बरसों की परतंत्रता से मुक्त होके, कई बरसों की परतंत्रता से मुक्त होके, फल फूल रहा राष्ट्र होकर स्वतंत्र है। एकता के भाव रखता है ये अनेकता में, इसकी अखंडता का यही मूल मंत्र है। एकता के भाव रखता है ये अनेकता में, इसकी अखंडता का यही मूल मंत्र है। बहुत अच्छे। और आपसी सौहार्द भाव कर सके खंडित जो, आपसी सौहार्द भाव कर सके खंडित जो, बना इस धरती पे नहीं कोई यंत्र है। और भारत का संविधान भारत की आत्मा है। विश्व में विशालतम यह लोकतंत्र है। विश्व में विशालतम यह लोकतंत्र है। अभी कहा कि सही वो विस्फोट की जरूरत है। देश में 2 धड़े हैं, मैं 2 धड़ों को समन्वय की करने की बात करता हूँ। सुने कि नदियों की कल कल
पवन की सन सन सोना उपजाती हुई माटी भी प्रणम्य है। अरे वाह वाह, नदियों की कल कल पवन की सन सन सोना उपजाती हुई माटी भी प्रणम्य है। हिंद जो है हिंद के चरण को पखार रहा और कश्मीर की ये घाटी भी प्रणम्य है। वाह वाह वाह। स्वर्णिम इतिहास खुद में संजोए हुए हमको मिली जो परिपाटी वो प्रणम्य है। और शेखर की पिस्तौल को प्रणाम बार बार, साथ साथ गांधी की वो लाठी भी प्रणम्य है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांधी की वो लाठी भी प्रणम्य है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान। आभार। क्या बात है। अब इसके बाद मैं अपनी मूल विधा पर आता हूँ। जी जी, हमें और पता एक था। छंद से शुरुआत करता हूँ। नहीं, हमें पता था आप इससे सबका ज्यादा मन बर्दाश्त मिले। नहीं अपनी होगा। हाँ अपनी स्वागत है, स्वागत है। सुने कि जल जल हो रही है धुआं धुआं जिंदगानी, हाँ हाँ। जैसे दिल में ही कोई लगा गया आग है। हाय, हाय, हाय। जल जल हो रही है धुआं धुआं जिंदगानी, जैसे दिल में ही कोई लगा गया आग है। और आंख मूंद के भरोसा करता था मित्र पर, धोखा मिला मुझे तब गया ज्ञान जाग है। और मेरे मित्र जिगरी ने गजब का खेल किया, भरोसे की चादर पे लगा गया दाग है। और जिस लड़की पे यार दिल से मैं मरता था, मेरा मित्र उसको ही लेके गया। मेरा मित्र उसको ही लेके गया भाग तो है। ये बात जमीर की ओर देखे क्यों कह रहे हैं? स्वागत सुने कि उसके बाद की परिणति क्या है। हाँ। कि जिंदगी ने जितने भी गम दिए मुझको है, सभी गम हंस हंस सहना है पड़ता। वाह वाह वाह। और सोचता हूँ बोल दूं जो मन में दबी है बात, किंतु कुछ सोच चुप रहना है पड़ता। वाह वाह वाह। नदिया तो सागर से मिले या न मिले पर, नदिया को हर दम बहना है पड़ता। और मेरी प्रेमिका ही मेरे मित्र को है ब्याही गई, प्रेमिका को भाभी अब कहना है। क्या बात है, क्या भाभी बात अब कहना है पड़ता। समझ में नहीं आता, मित्र प्रणम में है प्रेमिका। कितने युवाओं को नसीहत दी, और युवा कर क्या रहे हैं उस पे एक हास्य मुक्तक पढ़ता हूँ, सुने। स्वागत स्वागत स्वागत। कि खुद को सफलता का नया पर्याय कर रहे, हाँ। दुनिया के युवा जय का नव उपाय कर रहे। खुद को सफलता का नया पर्याय कर रहे, दुनिया के युवा जय का नव उपाय कर रहे। भारत के युवाओं का आप देखिए कौशल, पतली कमरिया मोरी हाय। ये तो ट्रेंड में है। वाह 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 यार, ये वाह वाह कमाल कमाल। वाह सुने कमरिया, वाह हाय हाय कर रहे। और माँ बाप की क्या स्थिति है, सुने। हाँ। कि कॉलेज की फीस भरने में माँ बाप त्रस्त हैं, कॉलेज की फीस भरने में माँ बाप त्रस्त हैं। बच्चे पढ़ेंगे किस तरह ये सोच व्यस्त हैं, बच्चे पढ़ेंगे किस तरह ये सोच पस्त हैं। सोचे यही बच्चे मेरे अफसर बनेंगे, पर बच्चे तो यहाँ रील बनाने में व्यस्त हैं। बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिंदगी के में होने वाली घटनाओं से हाथ निकालता हूँ, सुने। स्वागत है, ये वाली रील बना देना इनकी। स्वागत है जी। कि जिसकी सुंदर सी आंखों पर, हाँ, जिसकी सुंदर सी आंखों पर मैंने यह दिल वार दिया, उस लड़की ने आज प्यार का मुझको सच्चा सार दिया। और प्रणय निवेदन करके उससे, प्रणय निवेदन जाकर उससे आज किया जब मैंने, तो उस लड़की ने खींच के मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस लड़की ने खींच के मेरे ये बुरा हो गया, मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और उसी के विपरीत जब किसी ने मुझसे प्रणय याचना की तो मैंने क्या किया। हाँ। क्या बात है। कि इसी के विपरीत जब मेरे साथ हुआ, हाँ। तो मैंने क्या किया कि इश्क किया, हाँ। पर इश्क में खुद को फना नहीं कर पाया मैं। क्या बात, क्या बात। इश्क किया पर इश्क में खुद को फना नहीं कर पाया मैं। हाँ। गाड़ी बंगला पास है लेकिन अना नहीं कर पाया वाह मैं। वाह वाह वाह। इश्क किया पर इश्क में खुद को फना नहीं कर पाया मैं। गाड़ी बंगला पास है लेकिन अना नहीं कर पाया मैं। और एक लड़की ने आज मुझे
जब देकर रोज प्रपोज किया, शादीशुदा हूं लेकिन उसको मना नहीं कर पाया। शादीशुदा हूं लेकिन उसको मना नहीं कर पाया। क्या स्वीकारोक्ति है। आभार। और अपनी एक प्रतिनिधि रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। मंच का आशीर्वाद मिले। स्वागत स्वागत भैया। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं खुश रहो, मतलब तालियां बजाओ। जिस लड़की से प्यार किया था, हाँ। जिस लड़की से प्यार किया था, चुपके से इजहार किया था, उसने यूं आकार लिया था ज्यों रति ने अवतार लिया था। वाह। रहती थी वह बगल गांव में, पर रहती थी बड़े भाव में। 3 साल मुझसे छोटी थी, ना पतली ना ही मोटी थी। चंचल आंखें नाजुक तन था, चितवन में मादक सा फन था। सुंदर कोमल से कपोल थे, मिश्री घोले मधुर बोल थे। सुघर सुराही सी ग्रीवा थी, रूपनगर की वह दीवा थी। सुंदरता की परिभाषा थी, मेरी कविता की भाषा थी। अंग अंग जैसे मलमल था, उसको छूने को व्याकुल था। हम यारों में बात चली थी, वह परियों के बीच पली थी। हम यारों में बात चली थी, वह परियों के बीच पली थी। बिना सजे लगती कमाल थी, जब सजती लगती धमाल थी। जब भी वह समरा करती थी, किसी अप्सरा सी लगती थी। और कविता शुरू होते सुने कि जब भी वह समरा करती थी, किसी अप्सरा सी लगती थी। उसके घर आना जाना था, निश्चित उस पर दिल आना था। एक दिन मैंने मौका पाकर, सबसे अपनी नजर चुराकर, मैंने ढूंढा एक किनारा, चुपके उसको किया इशारा। उस दिन मैंने ढूंढा एक किनारा, चुपके उसको किया इशारा। उस दिन तोड़ झिझक का ताला, जो दिल में था सब कह डाला। डरते हुए प्रपोज किया था, डरते हुए प्रपोज किया था, कपते हाथों रोज दिया था। वह भी थोड़ा शर्माई थी, वह भी थोड़ा शर्माई थी और जरा सा घबराई थी। बोली यह सब ठीक नहीं है, मैंने बोला ठीक यही है। बोली यह सब ठीक नहीं है, मैंने बोला ठीक यही है। बिन उत्तर के चली गई थी, सोचा किस्मत छली गई थी। 2 दिन बाद मिली वो हंसकर, गले लगाया मुझको कसकर। 2 दिन बाद मिली वो हंसकर, गले लगाया मुझको कसकर। बोली तुम दिल की ख्वाहिश हो, तुम ही मेरी राइट चॉइस हो। साथ में जीना जन्म जन्म, अब नहीं बिछड़ना हमें सनम अब। रोम रोम सब हरस रहे थे, पुष्प स्वर्ग से बरस रहे थे। रोम रोम सब हरस रहे थे, पुष्प स्वर्ग से बरस रहे थे। मन में लड्डू फूट रहे थे, जैसे हम निधि लूट रहे थे। बहुत अच्छे। जिस दिन से उसने हाँ की थी, कोई ख्वाहिश ना बाकी थी। उस दिन से यह हाल हुआ था, मैं जैसे महिपाल हुआ था। उस दिन से यह हाल हुआ था, मैं जैसे महिपाल हुआ था। कुछ दिन बाद पढ़ाई करने, 2 दूनी अब 2.5 करने। मन में लेकर घोर उदासी, चला गया मैं पढ़ने काशी। उससे फोन पे बातें होती, मैं भी रोता वह भी रोती। कुछ दिन बाद खबर यह आई, उसने कर ली कहीं सगाई। कुछ दिन बाद खबर यह आई, उसने कर ली कहीं सगाई। वापस भागा घर को आया, सीधा उसके घर को धाया। देखा तो वो चहक रही थी, हाथ की मेहंदी महक रही थी। पूछा कसमें मुझसे खाई, किसी और से करी सगाई। बोलो कैसे जी पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। बोली प्रेमी घायल हो क्या, सच सच बोलो पागल हो क्या। प्रेम अलग है ब्याह अलग है, जीवन का निर्वाह अलग है। प्रेम अलग है ब्याह अलग है, जीवन का निर्वाह अलग है। कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी। कितनी आपने जो मेरे दर्द पर तालियां बजाई, उसके लिए मेरी पीढ़ियां भारी रहेंगी। कितनी मुश्किल राह करूंगी। पीढ़ियां होंगी ऐसे छोड़ छोड़ जाएंगी तो। कितनी स्वागत है कि कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी। कितनों का जब मतलब पूछा, बोली क्या भेजा है छूछा।
यार बहुत ही तू भोला है, तू प्रेमी नंबर 16। यार बहुत ही तू भोला है, तू प्रेमी नंबर 16 है। देखो खाना खाकर जाना, जब शादी वाले दिन आना। अब काटो तो खून नहीं था, मुझको कहीं सुकून नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकता था, मैं रोता था जग हंसता था। अपना सर मैं कहाँ पटक लूं, फिर सोचा सल्फास गटक लूं। जीवन लीला खत्म करूंगा, स्वयं हेतु अब मृत्यु वरूंगा। कविता करवट ले रही भैया, सुने। स्वागत। जीवन लीला खत्म करूंगा, स्वयं हेतु अब मृत्यु वरूंगा। तभी याद में आकर ठहरा मेरे माता पिता का चेहरा। वाह वाह वाह, तभी याद में आकर ठहरा मेरे माता पिता का चेहरा। दो जोड़ी वो निश्चल आंखें, जैसे हो गंगा जल आंखें। वाह वाह, बाला पोसा बड़ा किया है, निज पैरों पर खड़ा किया है। उन दोनों पर क्या बीतेगी, जब पीड़ा उनसे जीतेगी। बहुत अच्छा। उनका प्रेम खरा सोना है, उनका प्रेम नहीं खोना है। एक लड़की के प्रेम की खातिर कैसे छोड़ूं उनको आखिर। मरने एक लड़की के प्रेम की खातिर कैसे छोड़ूं उनको आखिर। मरने का अरमान त्याग कर, ईश्वर से वरदान मांग कर, अपने उर में रण कर डाला और स्वयं से प्रण कर डाला। उनकी चिंता दूर करूंगा, मैं सेवा भरपूर करूंगा। बहुत अच्छे। उनकी चिंता दूर करूंगा, मैं सेवा भरपूर करूंगा। होकर मैं निर्भय बोलूंगा, माता पिता की जय बोलूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं उस व्यक्तित्व को आवाज देता हूं, मैं उस शख्सियत को आवाज देता हूं जो अभी तक हम सबको पढ़ा रहा था, और इस मंच का जो सरपंच है, मैं उनको आवाज देता हूं। कलम के सशक्त हस्ताक्षर, आवाज के जादूगर बड़े भाई आदरणीय गोविंद गजब को आवाज देता हूं कि वहां आएं और अपने काव्य पाठ से हम सबको आह्लादित करें। आदरणीय दादा गोविंद गजब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राघवेंद्र जी। और बहुत अच्छी रचना पढ़ी आपने, खासकर प्रेम, और प्रेम के बाद आपने प्रेम और हास्य दोनों मिक्स किए आपने। उस बीच में आपने जो माता पिता का प्रेम पढ़ा, वाकई प्रणम्य है। मैं सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी रचनाकार मंच के माध्यम से आप सभी के बीच में हमारा ये कवि सम्मेलन आप सभी तक पहुंच रहा है। हमारे बीच के जो रचनाकार हैं, बहुत अच्छा इन्होंने रचनाएं पढ़ी, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी इन्होंने। सभी को धन्यवाद, और आप सभी आगे बढ़ें और बहुत अच्छा लगेगा हमें। निश्चित रूप से आप कल के निराला, कल के दिनकर, कल के बच्चन, कल के कुमार विश्वास बनेंगे, और सभी आगे बढ़ें, यही कामना है। और मैं 4 पंक्तियां अपने आराध्य की पढ़ता हूं, जहां से मंचों की शुरुआत करता हूं, जो मेरी पूजा की जो पंक्तियां हैं। निकलता हूं मैं जब घर से, दुआएं उनकी ले करके, निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूमता हूँ। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। क्या लिखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां कि गीत गजलों में मैं संवेदना श्रृंगार लिखता हूँ। दिलों तक छाने वाले दिल के मैं उद्गार लिखता हूँ। कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे। कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे। इसी से छोड़ कर सब नफरतें बस प्यार लिखता हूँ। इसी से छोड़ कर सब नफरतें बस प्यार लिखता हूँ। क्यों प्रेम लिखता हूँ, वो 4 पंक्तियां भी आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत भैया।
कि सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे हैं। प्रदीप सुनो। कि सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे हैं, पतझड़ में भी खिलता सा चमन ढूंढ रहे हैं। रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, भगवान भी सोने का हिरन ढूंढ रहे हैं, भगवान भी सोने का हिरन ढूंढ रहे हैं। क्या शानदार पढ़ा जा रहा है। जो दे सके सहारा बाह मांग रहे हैं। जमीर भाई सुनिए कि जो दे सके सहारा बाह मांग रहे हैं, समर्थ भी दया की निगाह मांग रहे हैं। एक बाण से सृष्टि का नाश करने की क्षमता, एक बाण से सृष्टि का नाश करने की क्षमता, वो राम भी सागर से राह मांग रहे हैं, वो राम भी सागर से राह मांग रहे हैं। तो मेरा मन है प्रेम पर 4 पंक्तियां और आपके बीच में रख लूं। स्वागत भैया, स्वागत। कि नजर के रास्ते दिल में उतर कर भा रही मुझको, सुनना कम सुनी होंगी ये 4 पंक्तियां। कि नजर के रास्ते दिल में उतर कर भा रही मुझको, प्रेम का खा गा घा चुपके से समझा रही मुझको। पुजारन बन गई जब से वो मेरे दिल के मंदिर की, पुजारन बन गई जब से वो मेरे दिल के मंदिर की। देवता वाली फीलिंग थोड़ा थोड़ा आ रही मुझको, देवता वाली फीलिंग थोड़ा थोड़ा। हमारी भावनाओं को अधिक बल दे रही है वो, हमारे प्रेम का कुछ ऐसे प्रतिफल दे रही है वो। खुदा जाने, खुदा जाने, खुदा जाने वो मेरी पोस्ट पढ़ती या नहीं पढ़ती, खुदा जाने वो मेरी पोस्ट पढ़ती या नहीं पढ़ती। मगर हर पोस्ट पर अब दिल का सिंबल दे रही है, मगर हर पोस्ट पर अब दिल का सिंबल दे रही है वो। और 4 पंक्तियां मुझे याद आते। अंकित अभी प्रदीप भाई बात कर रहे थे, प्रेम मोहब्बत की बड़ी बातें कर रहे थे। अब सोचो सोशल मीडिया के दौर पे प्रेम मोहब्बत कभी कभी क्या होता है ना कि 18 साल वाले को 68 साल वाले से हो जाता है। एक्चुअली उधर डीपी लगी होती है बड़ी सुंदर सी, वो 45 साल पहले वाली डीपी जी, तो उसे देख के बड़ा बड़ा कभी कभी बड़े बड़े भ्रम हो जाते हैं। और जो प्रेम हो गया तो हो गया। अब ये लगा हुआ है बाय द वे लगा हुआ है, तो वहां से सामने से आता है कि वो इसको बच्चा बोल देती है, बउआ बोल देती है, तो वहां से ये 4 पंक्तियां आई आपके बीच में कि प्रेम इतना बुरा। ये अपनी उस बड़ी वाली प्रेमिका को क्या कहना चाहते हैं? बड़ी वाली, हाँ बड़ी वाली कि प्रेम कि प्रेम इतना बुरा ना है कि तू हवा समझती है। हवा समझते हो ना देसी? हाँ, कि प्रेम इतना बुरा ना है कि तू हवा समझती है। मैं इंग्लिश वाइन तू देसी का क्यों पहुआ समझती है। मोहब्बत में उम्र देखी नहीं जाती, अरे पगली मोहब्बत में उम्र देखी नहीं जाती, अरे पगली मैं तुझको जान कहता तू मुझे बउआ समझती है, मैं तुझको जान कहता तू मुझे बउआ समझती है। कुछ 4 पंक्तियां और इसी तरह की कि हमारे प्रेम का कुछ ऐसे प्रतिफल दे रही है वो। आपके बीच में हमने थोड़ा सा, चूंकि हमारे छोटे भाई बड़ा अच्छा हाथ से पढ़े भी, राघवेंद्र भैया बहुत अच्छा हाथ से पढ़ा इन्होंने, तो मेरा मन हुआ कि मैं भी कुछ गुदगुदाने के लायक कुछ पढ़ लूँ। मेरा ये रंग थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ लोगों के बीच में ये रंग भी आना चाहिए, आता भी रहता है बीच बीच में जितना है भैया। चटक रंग मैं गीतों की ओर मुड़ता हूँ, गीतों के लिए जाना जाता हूँ, गीतकार के रूप में मेरी ख्याति है जो भी है, तो मैं आपको गीतों की ओर ले चलता हूँ। उसके पहले मुझे अपनी 2 छंद याद आते हैं। स्वागत है भैया। कि सुनना, छंद बहुत पढ़े गए भाई, आप दोनों लोगों ने छंद अच्छे पढ़े, अपने अंकित ने बहुत अच्छे छंद पढ़े, कुछ तो बहुत ही अच्छे छंद थे आपके, और आपने भी बहुत अच्छे छंद पढ़े राघवेंद्र भैया, हाथ से में इतना अच्छा प्रयोग कर रहे हैं आप।
दो छंद मैं भी अपने जचवाना चाहता हूं आप लोगों से। प्रेम के दो छंद रखता हूं। स्वागत। कि कंचन समान कमनीय काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। कि कंचन समान कमनीय काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। सुंदरी सलोनी सजे सो रहो श्रृंगार कर, सुघर समस्त सृष्टि माही ये समान को। महकत मग मधुकर मड़राय, मन देख भयो मगन मोहिनी मुस्कान को। गोरे गोरे गात की गोराई, गोरी गली गली चूर चूर कर सब गर्भ गुमान को। चूर चूर कर सब गर्भ गुमान को। चार पंक्तियां ऐसी बिरादरी की ओर। कि दाड़िम के दाना सम दातन की दंतावली, दम कति असी जस दम कते दामिनी। कि दाड़िम के दाना सम दातन की दंतावली, दम कति असी जस दम कते दामिनी। कोमल कपोल पे किल्लोल करे जैसे अली, काले काले कुंतल को लहराए कामिनी। नयन नशीले से निहारती जो, नैनन को नैनवाण को चला नशीली करे यामिनी। पाहन पे प्राण फूकती है प्रेम पीयूष से, प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथे अनुगामिनी। प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथे अनुगामिनी। प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथे अनुगामिनी। एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। आज टूटे दिल की बड़ी बातें की गई भाई। जमीर ने भी बड़ा टूटे दिल की बातें की भाई। राघवेंद्र ने भी बड़ी टूटे दिल की बातें की भाई। प्रदीप ने भी की। अब ये तो कर नहीं सकता, देश प्रेम करता है तो क्या प्रेम करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, भी उम्र है, प्रेम भी करेंगे, समय आएगा तो। मैं एक आपको भी थोड़ा सा टूटे दिल का ही एक गीत सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल नया गीत हुआ है और कहीं नहीं पढ़ा मैंने, किसी मंच पे नहीं पढ़ा, पहली बार हिंदी रचनाकार के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में इस गीत को रखता हूँ। कि बाय द वे हमारा प्रेम काफ़ी दिन बाद जिसे हम कभी प्रेम करते रहे हों उसकी शादी हो जाती हो, कहीं चली जाती है और कहीं में मिलती है या हमें उससे कुछ पूछने का मन होता है, तो वो मैंने इस गीत में रखने का प्रयास किया है। स्वागत भैया। कि जिस समय दिल ने तुम्हारे बदला था अपना ठिकाना, जिस समय दिल ने तुम्हारे बदला था अपना ठिकाना, उस समय क्या याद ना आए थे मेरी सच बताना। जिस समय दिल ने तुम्हारे हो रही थी जब तुम्हारी वो सगाई वाली रस्में, हो रही थी जब तुम्हारी वो सगाई वाली रस्में, याद क्या आया नहीं मैं कैसे दिल रखा था उसमें, वह याद क्या आया नहीं मैं कैसे दिल रखा था उसमें। वक्त अब बदला हुआ था, अब मिलन की आस टूटी, हीरे की चमचम में धूमिल हो गई पीतल अंगूठी। अब दुखों का घर हुआ है, अब दुखों का घर हुआ है मेरे दिल का आशियाना, उस समय क्या याद ना आई थी मेरी सच बताना। जिस समय दिल ने तुम्हारे बदला था अपना ठिकाना, उस समय क्या याद ना आई थी मेरी सच बताना। फिर तुम्हारे द्वार सजकर एक दिन बारात आई, फिर तुम्हारे द्वार सजकर एक दिन बारात आई, आई वरमाला की बेला हो रही थी तुम पर आई, वक्त जैस फिर तुम्हारे द्वार सजकर एक दिन बारात आई, आई वरमाला की बेला हो रही थी तुम पर आई, वक्त फेरों का हुआ तुम 7 फेरों में बंधी थी, मांग में सिंदूर उनका साथ रहने की कसम ली, पर हमारे साथ ली जो पर हमारे साथ ली कसमों को कैसे झूठ माना, उस समय क्या याद ना आए थे मेरी सच बताना। जिस समय दिल ने तुम्हारे बदला था अपना ठिकाना, उस समय क्या याद ना आए थे मेरी सच बताना।
तुम विदा होकर पिया के साथ में जब जा रही थी, हो गई हो तुम पराई। तुम विदा होकर पिया के साथ में जब जा रही थी, गैर की तुम हो मेरी धड़कन मुझे समझा रही थी। मिलन की बेला पिया की सेज पर बाहों में उनकी, कैसे खुद को थी संभाले, कैसे खुद को थी संभाले। याद आने दी नमन की, कैसे खुद को थी संभाले। बात आने दी नमन की, टूट कर बिखरा था मेरी, टूट कर बिखरा था मेरी चाहतों का ताना बाना। उस समय क्या याद ना आए थे मेरी सच बताना। जिस समय दिल ने तुम्हारे बदला था अपना ठिकाना, उस समय क्या याद ना आए थे मेरी सच बताना। उस समय क्या याद ना आए थे मेरी सच बताना। उस समय क्या याद ना आए थे मेरी सच बताना। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।